स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस, तो उसमें चैप्टर 2 स्टार्ट किए थे जिसमें अम्ल और क्षार एवं लवण। अब तो ये आपका भैया क्लास 10th का चैप्टर 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण। तो इसमें से आपका नाम है कि क्लास 10th का है, लेकिन आप इसको पढ़ते हुए चले आए क्लास 6 से ही। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, थोड़ा बहुत जानकारियाँ लेते हुए आए हैं छोटी ही क्लासों से। और ये आपका पीछा नहीं छोड़ता है, बड़ी से बड़ी क्लास तक, चाहे जितना आगे पढ़ते जाएं, इंटर जाएंगे, बीएससी जाएंगे, एमएससी कहीं भी जाएंगे, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अम्ल और क्षार जरूर पढ़ेंगे। ठीक, तो उसी पर हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, आप लोग क्लास 6-7 में क्या पढ़ रहे होंगे कि अम्ल क्या है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे, क्षार क्या है जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे। ठीक, यही परिभाषाएं आप लोग पढ़े रहे होंगे क्लास 6, 7, 8 में। लेकिन अब ये परिभाषा यहाँ पर चलने वाली नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग परिभाषाएं आएंगी। एक वैज्ञानिक आपके थे आर्हेनियस। कौन थे? आर्हेनियस। इनका पूरा नाम है मुझे स्वॉन्टे आर्हेनियस। स्वॉन्टे आर्हेनियस ने एक इन्हीं अम्ल और क्षार के बारे में अध्ययन किया और इनके बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिस सिद्धांत को हम वैद्युत वियोजन के नाम से जानते हैं, वैद्युत वियोजन के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उन्होंने क्या किया, इसके बारे में काफी गहन अध्ययन किया, तो एक नई परिभाषा निकाली और बताई कि अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक, अम्ल क्या है भैया, जो जलीय विलयन में क्या करे, H+ आयन दे। ये क्या करेगा, H+ आयन दे। ठीक, H+ आयन देता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आपका HCl क्या है, अम्ल है। H2SO4 क्या है, अम्ल है। HNO3 क्या है, अम्ल है। ठीक, इस तरह से आपके बहुत सारे अम्ल हैं। जैसे CH3COOH क्या है, अम्ल है। ठीक, तो तमाम तरह के आपके अम्ल हैं आदि। तो जैसे हमने परिभाषा क्या बताया, अम्ल क्या है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। तो एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे हमने अम्ल क्या बताया, HCl है, HCl लिया। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या देना चाहिए, H+ आयन। ये H+ आयन देगा और यहाँ वाला बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो Cl- तो क्या हुआ, H+ मिला नहीं, H+ मिला ना, तो क्या है, ये अम्ल है। जैसे आपका हमें H2SO4 देख लें तो H2SO4 क्या करेगा, H+ देगा और HSO4- भी टूट जाएगा। ये H+ दिया, ये क्या है, अम्ल है। जैसे आपका हम CH3COOH ले रहे हैं, ये क्या होगा, CH3COO- भी टूट जाता है और H+ भी टूट जाता है। H क्या है, अम्ल है। ठीक, तो ये आपके क्या है, एक प्रकार के सभी अम्ल क्या होते हैं जो H+ आयन देते हैं। ठीक, कुछ ऐसे भी अम्ल हैं जिनमें हम क्या करते हैं, H+ आयन परिभाषा से नहीं समझा पाते, वो अलग सिद्धांत है। पढ़ा करते समय आप लोग ब्रांस्टेड-लारी के अनुसार एक सिद्धांत है, एक वैज्ञानिक थे ब्रांस्टेड-लारी, जिन्होंने बताया था अम्ल वे पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन दे, क्षार वे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन ले। इस प्रकार से आपका उसमें पढ़ते थे, लेकिन अब वो आपके सिलेबस से हट चुका है, हम लोग केवल इसी को पढ़ते हैं। ठीक, तो हमारा अम्ल क्या है जो जलीय विलयन में H+ आयन लेता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अम्ल का गुण कैसा होता है। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक, अम्ल के गुण, अम्ल के गुण जो होते हैं भैया, पहला नंबर पे क्या होता है,
खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। इसे हमें चेक करके नहीं इसका वो पहचान करनी चाहिए, चेक करके इसकी पहचान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ अम्ल क्या होते हैं, बहुत ही प्रबल होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक। और ये क्या होता है? अम्ल जल में विलय होता है। क्या होता है? जल में विलय होता है। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या है? कोई भी अम्ल होगा उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु रहना जरूरी है। ठीक, हाइड्रोजन परमाणु होना जरूरी है। ठीक। और अगर इसके पॉइंट की बात करें, ये क्या कर देता है? नीले लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लाल कर देता है। तो इस प्रकार से हम आप लोग क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं। आप इसको एक बार नोट करिए भैया, वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। कहाँ तक बात हमारी आपकी? अम्ल क्या है? अम्ल जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। हमने आपको एग्जाम्पल कुछ दिया और तोड़ करके भी दिखाया, H+ आयन दिया। और भौतिक गुण मतलब कुछ ये सामान्य प्रॉपर्टी से बोल लेते हैं, भौतिक प्रॉपर्टी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी बोल लेते हैं। ठीक। अब हम इसकी रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ये आपका क्या था भैया? भौतिक गुण है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है ये आपका भौतिक गुण है। ठीक, भौतिक गुण है या सामान्य गुण है। अब इसके हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। इसको हम इरेज करते हैं। जरा देखिएगा क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक गुण, रासायनिक गुण जिसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ये जब किसी न किसी केमिकल पदार्थ कह लो या कुछ यौगिक कह लो, उससे अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनने वाला है या किस प्रकार का इसका गुण होगा, तो ये आपका क्या कहलाता है? केमिकल प्रॉपर्टी कहलाती है, रासायनिक गुण कहलाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे आपको बताएं, तो अगर हम धातुओं से क्रिया करते हैं, इससे अम्ल की धातुओं से क्रिया कराना, धातुओं से क्रिया, जब अम्ल की धातुओं से क्रिया कराएंगे तो क्या बनने वाला है? धातु कौन कौन सी भैया? हम आपको ट्रिक बता दें धातु थोड़ा सा पहचानने की, जिसके अंत में हम ईयम आए। क्या है? यम, यम कह लो या ईयम कह लो। ठीक, जैसे आपका क्या है? सोडियम। ठीक, जैसे बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम। ठीक, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक, स्कैंडियम, वैनेडियम। तो ये सभी अंतिम में यम आ रहा है, ये सभी क्या है? हमारी धातुएं। लगभग आपको हम कोई एक आध दो पाद में ऐसा है, नहीं तो 90% आपका जितने भी अंतिम में यम आते हैं सभी क्या होती है? धातु होती है। ठीक, और ऐसा नहीं कि सभी धातु के अंत में यम आएगा। ठीक, कुछ धातुएं ऐसी भी है जिसके अंतिम में यम नहीं आता। जैसे आपको हम जिंक बता दें, क्या? जिंक, जिंक क्या है? धातु है। सोना, सोना क्या है? धातु है। चांदी क्या है? सिल्वर इसे बोलते हैं, धातु है। तो मतलब कि लगभग जिसके अंतिम में यम आएगा वो तो धातु है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी धातुओं के अंतिम में यम आए। ठीक, अब जरा देखिएगा, जैसे हम आपका पहला ले लेते हैं Zn प्लस HCl। ठीक, HCl, अब क्रिया कराएंगे, इसका दो अणु लेना पड़ेगा, बन गया ZnCl2 प्लस का H2 गैस निकल गया, H2 गैस का वही निकल गया। और जैसे मान लो हम Cu ले लें, कॉपर, कॉपर भी क्या है? धातु है। 2HCl ले लें, कोई भी हम ले सकते हैं, मान लो हम Cl ले रहे हैं तो बन जाएगा CuCl2। यहाँ देखो Cu है, यहाँ क्या है? Cl। Cl को जो आप तोड़ोगे, अभी हमने बताया था H+ और प्लस का Cl
माइनस निकलेगा, कॉपर प्लस हो गया करता है, माइनस के साथ रिएक्शन करके CuCl2 बना देगा। ठीक, तो CuCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस निकल गई। और जैसे हम मान लो एग्जाम्पल दे दें आपका, ये हो गया, मान लो हम ले लें अगर एल्युमिनियम ले लें, ठीक, एल्युमिनियम ले लें, तब अगर हम मान लो HCl ले ले रहे हैं, तब क्या बनेगा, तो बन जाएगा AlCl3। यहाँ आपको लेना पड़ेगा 3 अणु, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, एल्युमिनियम है, 3 बॉन्ड कम से कम बनाता है। तो क्या लेंगे हम, 3 अणु लेंगे, प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, निकल गई, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ठीक, तो इस प्रकार से क्या है, ये धातुओं से क्रिया कराने पर क्रियाएं होती है। लगभग अगर हम धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक, जैसे हम आपको एक आध एग्जाम्पल और बता दें, एक आध एग्जाम्पल और, जैसे मान लो आपको बताना चाहें तो सिंपली जैसे हम मैग्नीशियम ले लें, क्या ले लें, मैग्नीशियम प्लस 2HCl ले लें, मैग्नीशियम प्लस 2HCl ले लें, या मान लो चेंज कर देते हैं HNO3 ले लें, ठीक, HNO3 ले लेते हैं, तब क्या बनने वाला है, जरा देखिएगा, हमारा Mg है, NO3 का होल टाई बन जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए NO3 क्या होगा, 2 अणु लेने पड़ेंगे हमसे। NO3 का होल टाई बन गया, यहाँ क्या बचा आपका, 2 हाइड्रोजन बचा, तो H2 क्या हाइड्रोजन गैस। ये क्या है आपका अम्ल, जब धातु से क्रिया करता है तब। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। अम्ल क्या है, ये नंबर 1 भौतिक गुण और रासायनिक गुण हो गया। अब नंबर 2 की हम बात करते हैं। नंबर 2 में आपका, जैसे अभी तक हम धातुओं से क्रिया किए थे, अब हम धातु ऑक्साइडों से क्रिया करा दे रहे हैं। ठीक, धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। सबसे पहले समझो धातु ऑक्साइड है क्या। जैसे आपका हम मान लो Zn क्या था, धातु, तो इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ के क्या हो गया, ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड। CuO है, कॉपर है, ऑक्सीजन जोड़ के कॉपर ऑक्साइड। ठीक, ये धातु है, ये ऑक्सीजन हो गया, धातु ऑक्साइड बना, ये सामान्य नाम, लेकिन कॉपर है तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे जैसे Ca है, कैल्शियम को जोड़ के कैल्शियम ऑक्साइड, ये सभी क्या है आपके धातु ऑक्साइड है। ठीक, तो अब आप देखिए कि धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया करेगा तब क्या बनने वाला है। जैसे हम ले लें आपका सबसे पहले CuO प्लस 2HCl, CuO प्लस का 2HCl, तो क्या बनने वाला है, देखिएगा, यहाँ Cu है, यहाँ Cl हम बना दे रहे हैं, CuCl2 बन गया। देखो Cu, यहाँ से 2 Cl निकलेगा ना, यहाँ 2 Cl निकलेगा, CuCl2 बन गया, प्लस में क्या बचा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, H2, कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर समझो यहाँ CuO है, यहाँ पर 2HCl। ठीक, यहाँ से आपका Cu निकला। ठीक, अगर आप तोड़ना चाहोगे इसको, CuO को तोड़ोगे तो Cu प्लस हो गया और ऑक्सीजन डबल माइनस हो गया। ठीक, और अगर 2HCl को तोड़ोगे तो ये हो जाएगा H प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। 2 अणु है तो 2 रहेंगे, 2Cl माइनस और Cu इसके साथ मिल जाएगा, मतलब ये दोनों मिलेंगे, CuCl2 बन जाएगा, ये मिलेगा तो क्या बन जाएगा आपका H2O। ठीक, और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हो, और एग्जाम्पल ऐसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, कैल्शियम ऑक्साइड ले लें, HCl हो गया। यहाँ पर क्या बनने वाला है, अगर हम इसको 2 अणु बना दें तो CaCl2 बन गया, प्लस में फिर वही बन गया H2O। कहने का मतलब अगर हम अम्ल की धातु ऑक्साइड से क्रिया कराएंगे तो जल बनने वाला है, और जो भी आपकी धातु रहेगी उसके साथ आपका बन जाएगा, जो अभी जो हम आप ले रहे हैं उसे अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल है।
इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। हाँ, ये HCl अम्ल है। हम इसकी वैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए हम इसके अणुओं को घटा बढ़ा सकते हैं। 2HCl ले लिए, 3HCl ले सकते हैं, 4HCl ले सकते हैं। वो आपका इसके अणु को हम संतुलित करने के लिए, पहले इसकी वैलेंसी को संतुलित करने के लिए हम इसके अणुओं को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये कहाँ से लाए हो? इसी के साथ तो क्रिया करना है, इसी की तो आप रासायनिक गुण पढ़ रहे हो कि HCl का रासायनिक गुण मतलब HCl तरह तरह के यौगिकों से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। हमने पहले धातु से क्रिया किया था, अब धातु ऑक्साइड से क्रिया किया, अगर धातु कार्बोनेटर से क्रिया कराओगे तो भी कुछ न कुछ बनेगा। तो ये आप क्लास 10 में 2 रासायनिक गुण बहुत, ठीक, 2 रासायनिक गुण बहुत। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब हम निकालते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता ये इंपॉर्टेंट है भैया। अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, ये क्या है? अम्ल की क्षारकता। तो जरा समझिए कि क्षारकता क्या होती है। सिंपली है, कोई भी आपका जो अम्ल होगा, क्या होगा? अम्ल, अगर अम्ल जितना H+ आयन दे सकता है उसकी संख्या जो है H की, वही आपकी अम्ल की क्षारकता कहलाती है। समझ में आएगा? नहीं समझ में आता है एग्जाम्पल से समझाएंगे, लेकिन समझ में बात आएगी जरूर। हम थोड़ा सा बताते क्या होगा, लिख दे रहे हैं, कोई भी अम्ल जितने H+ आयन दे सकता है वही उसकी क्षारकता कहलाती है। वही उसकी क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। अब कैसे? एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। देखो, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे दें, माना जाना जैसे हमने आपको HCl बताया, ठीक, HCl क्या है? आपका अम्ल है। तो HCl को अगर तोड़ेंगे तो H+ और Cl माइनस हो जाएगा, ठीक। अगर हम मान लो थोड़ी देर के लिए CH3COOH लिए, ये भी क्या है? अम्ल है आपका, तो ये बन जाएगा CH3COO -+H+। कितने यहाँ पर H+ निकला भैया? एक H+। यहाँ पर भी कितना निकला? एक H+। तो इन दोनों कितनी है अम्लता, क्षारकता बराबर 1। और मान लो कोई अम्ल ऐसा भी हो जो 2 हाइड्रोजन दे, तो उसकी क्षारकता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएं, H2SO4, इसको अगर हम तोड़ते हैं, ये आपका टूट जाता है 2H+ + SO4 डबल माइनस। H2SO4 कई तरह से टूटता है, हम जैसे जिस तरह के को सक्रिय कराते हैं उस तरीके से टूट जाता है। ये आपका क्या हुआ? लेकिन सिंपली ये 2H+ और SO4 में टूटता है। यहाँ पर देखिए भैया, कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन आयन है ना, इसकी अम्लता कितनी हो गई? 2। क्षारकता कितनी हो गई? 2। ठीक, कोई दिक्कत समझने में नहीं होती। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपके। तो इस प्रकार से हम आप लोग क्या समझेंगे? इसकी क्षारकता को समझेंगे। फिर समझो क्षारकता क्या है? कोई भी अम्ल जितने H+ आयन दे सकता है या जितने H+ आयन विस्थापित कर सकता है, वही उसकी क्षारकता कहलाती है। समझ में आई बात? हमने एग्जाम्पल से बताया, HCl लिया, एक H आयन निकला तो अम्ल क्षारकता 1, यहाँ भी 1 निकला तो क्षारकता 1, यहाँ पर 2 निकला तो क्षारकता 2। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे।
अब हम इसके थोड़ा सा उपयोग की बात कर लें। उपयोग क्या होगा अम्ल का? अम्ल का उपयोग, यूज, ठीक, अम्ल का उपयोग क्या होगा? पहला नंबर तो एक साधारण सा आपका है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ठीक। और दूसरा नंबर पेट्रोलियम शोधन में यूज हो जाता है। इसमें पेट्रोलियम शोधन, ठीक। अगला नंबर ये संचारक के रूप में प्रयोग करता है। इसमें संचारक के रूप में। अब माइंड में बात आती होगी कि ये संचारक क्या है? संचारक का मतलब होता है भैया जो जैसे लकड़ी हो, कागज हो, कपड़े हो, इन सभी चीजों को नष्ट कर दे। इन सभी चीजों को नष्ट करने की क्रिया क्या कहलाती है? संचारण, ठीक। तो उसको नष्ट करने के लिए जो चीज उपयोग होता है या जो भी पदार्थ उपयोग होता है उसे हम संचारक कहते हैं। तो अम्ल क्या है आपका? संचारक। संचारक का मतलब क्या हुआ? जैसे लकड़ी, कामा, कागज, कामा कपड़े, ठीक, लकड़ी, कामा कागज, कामा कपड़े आदि को नष्ट करना, ठीक, क्या कहलाता है? संचारक कहलाता है। तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे क्या हैं? उपयोग हैं। जैसे आप ये वो क्या करते हैं, पेट्रोलियम शोधन में हो ही गया, संचारक के रूप में हो ही गया, तो बहुत सारे उपयोग है। जैसे प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, या कह लो जो इसकी परिभाषा आप पढ़ते हुए चले आए हो, नीले लिटमस पेपर को लाल करने, नीले लिटमस पेपर को लाल करने, लाल करने, ये आपका क्या है? उपयोग है। इस तरह से आपका क्या है भैया? अम्ल समाप्त होता है। अम्ल का जितनी भी बातें थी समाप्त हुई। अम्ल क्या है भैया? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल की परिभाषा हुई। अम्ल का भौतिक गुण क्या था? अम्ल का भौतिक गुण है पहला नंबर जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर दे। दूसरा भौतिक गुण जल में विलेय है। और तीसरी बात, कोई भी अम्ल है तो उसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का होना जरूरी है, ठीक। इस प्रकार से आपके बहुत सारे अम्ल के भौतिक गुण हैं। अब उसके बाद हम रासायनिक गुण की बात की है। धातु से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है, धातु ऑक्साइड से क्रिया कर रहा है तो जल बना रहा है, और अगर हम कार्बोनेट से क्रिया कराते तब भी कुछ लिक्विड बनाता। तो हमने दो रासायनिक गुण आपको बताया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? अम्ल का भौतिक गुण, रासायनिक गुण प्राप्त हुआ। उसके बाद बात आई अम्ल का उपयोग। पहला बात अम्ल प्रयोगशाला में अभिकर्मक, ठीक। दूसरे पेट्रोलियम शोधन, तीसरा संचारक के रूप में, चौथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो ये आपको चार उपयोग बहुत है आपके सिलेबस के लिए, और उपयोग बहुत होते हैं। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से आपका ये क्या है? अम्ल समाप्त होता है। हाँ, तो इस प्रकार से भैया आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। फिर अब हम नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे, क्षार के बारे में बताएंगे, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जानने के लिए जरूर नेक्स्ट वीडियो में आइए, क्षार और क्षारक में अंतर। कुछ लोग कहते हैं क्षार और क्षारक एक ही चीज है, लेकिन हम कहते हैं क्षार और क्षारक में अंतर है। तो उसको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में जरूर आइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। लक्ष्य करने के साथ सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।